स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने आप सभी के साथ क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसे मैंने आपके साथ कल की क्लास में डिस्कस किया था। देन हम आज उसका अगला पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। वाटर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। और जो एम हैमिल है उनकी बातों को सुनकर फ्रेंच को बहुत ही बुरा लगा। ओ द wretches, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। और उसने सोचा कि यह वही पर्शियन न्यूज है जो टाउन हॉल के सामने नोटिस थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच ने सोचा कि यह मेरा लास्ट लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और अभी मैंने ठीक से इसे लिखना भी नहीं सीखा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और क्या मैं अब इसे नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे इसे यहीं रोकना होगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और वह खुद में बहुत सॉरी फील कर रहा था कि क्यों उसने अपना लेसन नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, और पढ़ने के टाइम पर फ्रेंच बर्ड्स के अंडे को ढूंढता था और शार रिवर्स के पास जाकर स्लाइडिंग करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ वाइल अगो, जो उसकी बुक्स थी उसे कुछ टाइम पहले बहुत ही बुरी लगती थी। सो हैवी टू कैरी, और उसे कैरी में बहुत ही भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द साइंस, और उसकी जो ग्रामर्स की बुक थी और हिस्ट्री की बुक्स उसे बहुत ही नॉइसेंस लगती थी पहले, और हैवी कैरी करने में बहुत ही हैवी लगती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, और अब वह उसकी पुरानी फ्रेंड्स बन गई थी जिसे वह अब गिव अप नहीं करना चाहता था। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल को भी वह नहीं गिव अप करना चाहता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और उसके माइंड में एक विचार आता है कि अब एम हैमिल गोइंग अवे चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और जो फ्रेंच है उसे दोबारा नहीं देख पाएगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और जो फ्रेंच है वो यह भूल जाता है कि एम हैमिल कितने रूलर और कितने क्रैंकी थे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और वह सोचता है, यहाँ पर जो पुअर मैन है वो एम हैमिल के लिए यूज़ हुआ है। एम हैमिल सोचते हैं कि पुअर मैन, इट वॉज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज संडे क्लॉथ्स, और जो फ्रेंच है वह सोचता है कि इसी लास्ट लेसन के लिए, इसे इतनी रेस्पेक्ट देने के लिए उस दिन रविवार को जो एम हैमिल है वो इतने सुंदर वस्त्र पहन कर आए थे। एंड आई नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब वह समझ सकता था वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और वह अब यह समझ रहा था कि क्यों वहाँ विलेज के लोग वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं इन द बैक ऑफ द रूम, और जो कमरे के पीछे जो बेंचेस पड़ी थी बेंचेस उसमें क्यों विलेज के लोग बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और वो भी बहुत ही अपने आप में सॉरी फील कर रहे थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वो भी जल्दी स्कूल ज़्यादा नहीं आते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 14 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और जो वहाँ के लोग थे वे उस टीचर्स की जो 14 ईयर्स की जो फेथफुल ईमानदारी की जो सर्विस थी उसे थैंक करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। एंड द शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, और इससे अधिक नहीं, वो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए जो वहाँ की लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज को, उस कंट्री की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और मैं यह सब सोच ही रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, और उसे अपना नाम सुनाई दिया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और अब फ्रेंच का टर्न था लेसन को रिपीट करने का। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू मी एबल टू से दैट ग्रेटफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, और जो फ्रेंच है वो पार्टिसिपल्स को अच्छे से व्यक्त करना चाहता था और उसके योग्य भी था। ऑल थ्रो
वेरी लाउड, और वह पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही लाउड आवाज़ में और क्लियर तरीके से बोलना चाहता था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, और लेकिन उसने पहला वर्ड ही मिक्स्ड कर दिया, उससे पहला वर्ड ही गलत हो गया। देन आगे देखते हैं। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, वो अपनी डेस्क पर खड़ा रहा। माई हेड बीटिंग एंड नॉट ट्राइंग टू लुक अप, और उसकी जो हेड बीट थी वो बहुत ही तेज़ हो रही थी और वह डर रहा था। आई हेड एम हेमल से टू मी, और उसने सुना कि एम हेमल ने उससे कहा, आई वॉन्ट नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा लिटिल फ्रेंच, और एम हेमल ने फ्रेंच से कहा, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम खुद इतना बुरा फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, तुम देख ही रहे हो। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत अधिक समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और हम यह सोचते हैं कि इसे हम कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी आर कम आउट, और तुम देख ही रहे हो कि अब हम कहाँ पर आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, यही अल्सास का जो है ग्रेट ट्रबल रहता है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और वह आज की लर्न करने की चीज़ों को कल पर डालते हैं। नाउ दोज फॉलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, और जो पर्शियन के लोग हैं वो तुम्हारा देखकर मजाक उड़ाते हैं। हाउ इट इज़, कि कैसे, यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम सब कैसे अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो। एंड इट यू कैन नाइदर स्पीक, और तुम्हें इसे बोलना नॉर राइट और लिखना योर अवन लैंग्वेज, और तुम सब अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो और तुम्हें इसे ना तो बोलना आता है और ना ही लिखना आता है। बट यू आर नॉट द वर्थ, पर तुम इससे चिंतित मत हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, एम हेमल ने फ्रेंच से कहा कि बट तुम इससे उदास मत हो लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू अप रिप्रोच अवर सेल्व्स विद, तुम ही इसके अकेले दोषी नहीं हो, हम सबका भी इसमें दोष है। पहले उन्होंने दोष गिनाया। योर पेरेंट्स वर नॉट एक्सिस इनफ टू हैव यू लर्न, उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वे पढ़ने के बारे में लेकर चिंतित नहीं हैं कि तुम अधिक से अधिक पढ़ सको। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि तुम किसी फार्म या फिर मिल में काम करो, एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि वह कुछ धन इकट्ठा कर सकें। एंड आई, और मैंने भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और एम हेमल ने खुद को भी ब्लेम किया। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इन साइड ऑफ लर्निंग योर लेसन, और मैंने तुम्हें पढ़ाने के टाइम पर भी अपने फूलों में पानी देने के लिए भी कहा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब उसे फिशिंग करने का मन होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और वह स्कूल की छुट्टी कर देता था। यहाँ पर एम हेमल अपने आप को भी दोषी ठहरा रहे हैं कि जब उसे मन करता था फिशिंग करने का तो वह स्कूल्स की हॉलीडे कर देता था, और उसने बच्चों से अपने फ्लावर्स में पानी देने के लिए भी कहा था, फॉर लर्निंग योर लेसन्स को पढ़ाते टाइम पर। देन आगे देखते हैं। देन फॉर्म वन थिंग टू अनदर, एम हेमल वेंट ऑन द टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और इसी के साथ ही एम हेमल ने कहा कि उन्होंने जो फ्रेंच की लैंग्वेज है उसके बारे में कहा, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। देन आगे देखते हैं। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वह वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वह बहुत ही क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट ग्रांट इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और वो कहते हैं लोगों से कि हमें इस लैंग्वेज को संभाल कर भी बचा कर रखना चाहिए और इसे नेवर फॉरगेट कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपुल आर इंसल्व्ड, जब लोग गुलाम बनाए जाते हैं, एज लॉन्ग एज
दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज एट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और जो लोग बंदी बनाए जाते हैं या फिर गुलाम बनाए जाते हैं तो उनके लिए अपनी लैंग्वेज ही उस गुलाम से बचने की चाबी होती है, उस गुलामी से बचने की एक चाबी होती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। और उन्होंने अपनी एक ग्रामर की बुक खोली और अपने लेसन्स को पढ़ने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और जो फ्रेंच है वह यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रहा और अपनी बेंच पर बैठा रहा। ऑल ही सेड सीम टू इजी। और जो फ्रेंच है उन्होंने अपने ग्रामर की बुक को रीड किया और उस दिन जो फ्रेंच है बहुत ही चिंतित था और बहुत ही अच्छे तरीके से उस ग्रामर का लेसन समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम सो इजी आई थिंक टू दैट। और उस दिन फ्रेंच को सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा था और वह सोच रहा था दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। मैंने इतने केयरफुली तरीके से पहले क्यों नहीं पढ़ा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन। और जो एम हैमल हैं उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन पहले करके क्यों नहीं पढ़ा है एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। जितना आज वो इतने पेशेंस से पढ़ा रहे हैं उतने पेशेंस से उन्होंने पहले क्यों नहीं पढ़ाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और वह जो एम एम एल हैं वो जाने से पहले लेसन्स को पढ़ा देते हैं एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स वन ऑफ द स्ट्रोक। और ये इन सब का दोषी फ्रेंच को नहीं ठहराते हैं। देन आगे देखते हैं आफ्टर द ग्रामर की जो बुक पढ़ने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। और उन्होंने लिखा भी दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। और उस दिन जो एम हैमल हैं वो नई कॉपीज़ लेकर आए थे सभी बच्चों के लिए रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। और उनके जो बुक्स थे उनके राउंड हैंड पर एक ब्यूटीफुल तरीके से लिखा हुआ था फ्रेंच अल्सास। जो कॉपीज़ थे उनके जो राउंड हैंड साइड में लिखा हुआ था फ्रेंच अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और जो बुक्स थी वो फ्लैग्स की तरह फ्लोटिंग जैसे फ्लैग्स होते हैं उस तरह लग रहे थे स्कूल रूम में। हैंग्स फॉर द रोड एट द टॉप ऑफ द डेस्क। और वो डेस्क के टॉप पर रखी हुई थी। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्विट इट वाज। और आज सब कुछ ऐसे शांत था, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। द ओनली साउंड वाज द स्केचिंग ऑन द पेन्स ओवर द पेपर। और वहाँ पर केवल जो आवाज़ आ रही थी वो केवल पेन और पेपर के स्केच करने की आवाज़ आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्यू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। बीच में अगर क्लासरूम में कोई बीटल यानी कीड़ा होता है, कोई आ भी जाता है बट नो बडी, पर किसी का भी पेन द एनी अटेंशन टू देम उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। नॉट इवन द लिटिल्स वंस। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी इतनी ध्यान से हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स। और वो अपनी बुक्स पे एक फिश की तरह का एक पेंटिंग बना रहे होते हैं। एज इट दैट वाज फ्रेंच, जो कि एक फ्रेंच के लिए वो फ्रेंच लैंग्वेज का होता है। टू वन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लाउड। और जो छत पर कबूतर जो हैं वो कुक्ड कर रहे थे, कुक्ड की आवाज़ निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। और उसने खुद से सोचा विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। क्या ये जर्मन इनको भी सिखाई जाएगी। व्हेन द पिजन्स। और पिजन को भी क्या जर्मनी में गाना सिखाया जाएगा। व्हेन ईयर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग। पर मैंने अपने लिखने पर ध्यान दिया। आई सा एम हैमल सीटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड ग्रेसिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स। और जो एम हैमल हैं वो अपनी चेयर पर मोशनलेस बहुत ही भावित्विक होकर बैठे हुए थे। एंड ग्रेसिंग फर्स्ट एट द थिंग। और कुछ सोच रहे थे। देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और वह
ऐसे सभी चीज़ों को माइंड कर रहे थे, देख रहे थे जैसे कि वो स्कूल रूम में फिर कभी नहीं आएंगे। फ्रेंसी वॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सम प्लेस। और जो फ्रेंच है वो सोचता है कि जो टीचर्स हैं उनकी 40 years जो यहाँ पर सेम प्लेस पर बीते हैं, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ दिस। और जो और जो गार्डन है और वहाँ की जो विंडो हैं और जो डेस्क हैं उनके सामने जो हैं वो अब केवल पुरानी हो गई थी। देन आगे देखते हैं, जस्ट लाइक दिस। और वो इस प्रकार व्यतीत हो रही थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्थ स्मूथ। और जो डेस्क थी और बेंच थे वो केवल स्मूथ मजबूत हो गए थे। द वॉल्टनेट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टाल। और जो वहाँ गार्डन में वॉल्टनेट के ट्रीज थे वो अब बड़े हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो वहाँ की खिड़की और छत थी वो अब प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो वहाँ की खिड़कियाँ और छत थी वो अब हो फाइन हो गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हियर टू लीव इट ऑल पुअर मैन। और जो उनका हृदय है एम हैमर का, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे अब वो इन सारी चीज़ों को छोड़कर चले जाएंगे। ही हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग हिज देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और जो एम हैमर की सिस्टर्स थी वो वहाँ रूम में पैकिंग कर रही थी और अगले दिन ही वो कंट्री को छोड़कर चले जाएंगे। मस्ट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। और उन्होंने बहुत ही साहस से एवरी लेसन्स को उन्होंने वेरी लास्ट तक एवरी लेसन्स को उन्होंने बहुत ही साहस से पढ़ाया। आफ्टर द राइटिंग और लिखने के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। और हमने हिस्ट्री का लेसन्स भी पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर्स बा बे बी बो बू। और जो वहाँ के छोटे बच्चे थे वो वहाँ पर पढ़ रहे थे बा बी बो बू। ये सब वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो इसे पढ़ रहे थे। डाउन देयर्स एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टर्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। और जो दूसरी तरफ हाउसर था वो अपनी प्राइमर्स को स्पेक्टर्स के थ्रू दोनों हाथों में पकड़कर द लेटर ऑफ विद देम और सभी लेटर्स को पढ़ रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज कैरिंग द वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस एंड इट वाज सो फनी टू hear him that we all wanted to laugh and carry. Ah, how well I remember it that the last lesson. और वह सोच रहा था कि आई कुड सी और उसने देखा दैट ही टू वॉज कैरी और उसने देखा कि सब इतने दुखी थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन और उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही इमोशंस एंड इट वाज सो फनी। और जो फ्रेंच है उसको बहुत ही फनी लगता है। हियर यह सब सुनकर हिम दैट ही वाज वांटेड कि वह चाहता है लाफ हंसना एंड रोना। और यह सब देखकर जो फ्रेंच को है उसे रोना भी और हंसना दोनों आ रहा था। हाउ विल आई रिमेंबर और उसने कैसे याद किया इट दैट लास्ट लेसन की यह लास्ट लेसन है। एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 और जो वहाँ पर चर्च की वॉच थी उसमें अब 12 बज गए थे। देन द एंजल्स और वहाँ पे एंजल्स जो थे वो अब एट द सेम मोमेंट्स और कुछ क्षण के लिए द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस और जो पर्शियंस के लोग थे रिटर्निंग फ्रॉम ट्रिल और वहाँ पर ट्रिल कर रहे थे साउंडेड अंडर आवर विंडोज़ और उसमें विंडोज़ से साउंड की आवाज़ आ रही थी। एम हैमर स्टूट और एम हैमर खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल बहुत ही उन्हें दुख होता है। इन हिज चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल और वह अपनी चेयर की ओर कभी नहीं देख पाएंगे। माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों आई
said he, और उन्होंने कहा I, और but something choked him, पर उनके मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रही थी. He could not go on, और वह आगे नहीं बोल पाए. Then I turned to blackboard, और वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़े. Took a piece of chalk, और उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया. And breathing on with all his might, he wrote as loud as he could, और उन्होंने लिखा Vive la France, फ्रांस अमर रहे. Then he stopped and leaned his head against the walls, और उन्होंने फिर बंद कर दिया और अगेंस्ट द वॉल्स, और वह दीवार के सामने खड़े रहे. एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कोई वर्ड बोले हुए, ही मेड अ जेस्ट टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने अपने हैंड को नीचे कर लिया. स्कूल इज, और उन्होंने कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल अब खत्म हो चुका है. यू मे गो, और तुम सब जा सकते हो. सो हमारे लेसन आज से ख़त्म होता है. देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.